हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई है मेरी तरह चोटी बनाकर। ये चोटी बना ली मेरी तरह, ये देखो। तो मेरी तरह चोटी बनाकर बैठी हुई है। और आज मैंने पहने हैं ये कपड़े और आज है होली अष्टमी। तो होली अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली अष्टमी का व्रत मैंने भी रखा है और सभी माएँ रखती हैं। तो होली अष्टमी की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मतलब त्योहार होता है ना, तो उस दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ये करना है वो करना है। तो आज मतलब घर में पेंट वगैरह भी करना है, तो उसका सामान भी लेकर आना था, तो वो भी लेकर आए। तो पहले हम बाज़ार गए, तो ये और मैं बाज़ार गए थे पहले, तो काफ़ी देर तो हमें वहीं पर हो गई। फिर वहाँ से आए, फिर मैं अपने व्रत का सामान लेने के लिए गई, पूजा पाठ का सामान, फल वगैरह सब लेकर आई। तो ऐसे ही मतलब दिन निकल गया और मतलब कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और फिर तैयार होकर चली गई पूजा करने के लिए। तो अब फुर्सत पाकर अब मैं वीडियो बना रही हूँ और आपसे अब बात कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने ये सूट पहना है, ये सूट पहना है ये मैंने आज, और उसके साथ ये बांधा है। हाँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा दिखाना क्या। अभी मैं आपको अभी ना अपनी बेटी को फ़ोन देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा पूरा लुक, ये पहन और ये लेकर आई थी मैं। तो ये है मेरा पूरा लुक और ये सूट पहना है मैंने। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए, जो भी मतलब मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो ये मतलब लुक किया है मैंने लहंगा पहना था करवा चौथ पर, और अभी ये पहना। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लगा मेरे को ये, तो मैंने ये ले लिया। मतलब होली आटे के व्रत के लिए अच्छा लग रहा था। और होली आटे का व्रत तो मतलब जल्दी खुल जाता है, जल्दी पूजा पाठ हो जाती है। तो अब खाना वगैरह बनाना है, खाना वगैरह बनाने का टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है। तो अब शाम की भी पूजा करनी है, दोपहर की पूजा हो गई है, अब शाम की भी पूजा करनी है। तो चलिए जी, अभी खाना वगैरह बना लेती हूँ। और मेरा बेटा आज गुस्सा होकर बैठ गया है गुस्सा होकर बैठ गया, तो वो वीडियो में आ नहीं रहा है तो मैं उसको नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो गुस्से में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं बच्चों के लिए चाय, क्योंकि मेरा तो व्रत है, तो मैं तो कुछ चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं, मतलब चाय वगैरह पी लेते हैं करवा चौथ के व्रत में भी। मतलब कहानी पढ़ने के बाद दोपहर में जो पूजा होती है ना, उसके बाद बहुत लोग चाय पानी पी लेते हैं। लेकिन मेरी शुरू से यही आदत है कि मैं मतलब कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, जब तक मेरा व्रत खुल नहीं जाता तब तक। मतलब कि शाम की पूजा मैं कर नहीं लेती ना, तब तक कुछ भी नहीं। तो मैंने शुरू से ऐसे ही रखा है व्रत। मैं मतलब बिल्कुल कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, जब तक मैं शाम को पूजा कर नहीं लेती तब तक। तो करवा चौथ भी मैं ऐसे ही रखती हूँ, और बच्चों का ये होली अष्टमी का व्रत भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। और सच बताऊं ना, तो भूख लगती भी नहीं है, बस प्यास लगती है, लेकिन मैं प्यास पे भी मतलब कंट्रोल तो कर यहाँ मेरी लेती हूँ बनने जा रही है पनीर इतना। की सब्जी। फिर अरे यार, अन्नू ने तो परेशान कर रखा है। ये बार बार मेरी चोट लेके ये देखो आगे कर देती है, हमें काम करने में दिक्कत हो रही है इससे। तो जी मेरे को जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतनी ग्रेवी इसमें
तैयार कर लिए, इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और फिर डाल दूंगी ये पनीर। अभी रुको, ये गरम मसाला इसमें डाल दिया। अब जाएंगे इसमें पनीर के पीस। मेरे को भी खांसी आ रही है, इसको भी जुकाम हो गया। ये देखो कितनी बढ़िया पनीर की सब्जी मेरी बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ पर पनीर की सब्जी मैंने बना ली है और पकोड़े भी बना लिए थे मैंने। कुछ मीठे पकोड़े बनाए थे, मतलब जो गुलगुले होते हैं ना मीठे, वो बनाए थे। और कुछ बेसन के पकोड़े वगैरह बनाए थे और बनाया था मैंने हलवा। तो ये सारा सामान बनाया था और आपको पता है कि जल्दबाजी में कुछ मतलब वीडियो बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। तो कुछ वीडियो बनाई, कुछ नहीं बनाई खाने पीने की भी, क्योंकि फिर बच्चों पे ना मतलब मैं ज्यादा जोर नहीं डालती कि मतलब फोन लेकर खड़े ही रहो। तो मतलब जितना हो सकता है मतलब करवा लें वो अपनी तरफ से, मतलब थोड़ी बहुत देर फोन लेके मतलब खड़े हो जाते हैं। और अगर नहीं करवाना चाहे तो मैं जबरदस्ती नहीं करती बच्चों से। एक तो मेरा ट्राइपॉड टूट गया ना, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी त्योहार भी चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं अभी इतना खर्चा कर नहीं पा रही हूँ। तो खाना पीना बनाने के बाद, खाना तो जल्दी बना लिया था और तारे निकल आए थे। तो होली अष्टमी के दिन तारों की पूजा होती है। तो पहले मैं यहाँ पर नीचे होई माता की पूजा कर लूंगी, उसके बाद तारे देखने जाऊंगी और जल चढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और एक घड़ा मैंने यहाँ पर बड़ा वाला भरकर रख लिया है, क्योंकि ये घड़ा हमारे यहाँ पर होली अष्टमी को भरकर रखा जाता है और दिवाली वाले दिन इसके पानी से सबको नहाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान बना लिया था और पूजा पाठ कर रही थी आराम से। और ये माता रानी की पूजा करने के बाद मुझे करनी है बच्चों की पूजा। तो आज होगी बच्चों की पूजा। तो हमारे यहाँ पे फल वगैरह ये सब लाए जाते हैं बच्चों को देने के लिए। मीठे पकोड़े बनाए जाते हैं, हलवा वगैरह, मतलब सब कुछ ये सामान बनता है जो कि बच्चों को दिया जाता है खाने के लिए। तो ये माता रानी की पूजा कर रही हूँ मैं और फिर करनी है बच्चों की पूजा। और हमारे यहाँ पर गन्ना भी लाया जाता है, गन्ने की भी पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर। मतलब हर एक इंसान का अपना अपना एक हिसाब होता है, मतलब तरीके अलग अलग हैं, मगर सबकी मनोकामना तो एक होती है कि अपने बच्चों की खुशहाली, अपने बच्चों की लंबी उम्र, मतलब अपने बच्चों के लिए ही मांगते हैं सब कुछ। बस तरीके थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं गन्ने की भी पूजा करने जा रही हूँ, तिलक लगाया है मैंने गन्ने को। और पूजा करने के बाद सारी, अब होगी मेरे बच्चों की पूजा। तो मतलब शुरू से ही मैं अपनी बेटी की भी पूजा करती हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी भी मेरे बेटे से कम नहीं है। तो मतलब ये व्रत वैसे बेटों के लिए किया जाता है, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। तो मैं शुरू से ही अपने दोनों बच्चों की पूजा करती हूँ, अपनी बेटी की भी और अपने बेटे की भी। तो यहाँ पर अपने दोनों बच्चों की पूजा कर रही हूँ। और मैं हार माला लेकर आती हूँ ना, पिछली बार मैं हार माला लेकर आई थी अंकिता के लिए भी, तो अंकिता हार माला पहनती नहीं है। तो मैं सिर्फ कार्तिक के लिए ही हार माला लेकर आई थी, क्योंकि ये फिर उतार देती है, कहती है मेरे को नहीं अच्छी लगती हार माला, मैं नहीं पहनूंगी। तो मतलब ये शुरू से ही, जब से छोटी है ना, जब से ही नहीं पहनती ये हार माला वगैरह। नहीं तो बच्चों के लिए हार माला वगैरह लेकर आते हैं हमारे में। तो मैं कार्तिक के लिए लेकर आ गई थी, कार्तिक बहुत खुशी खुशी से पहन लेता है, अंकिता नहीं पहनती है। तो इसके लिए लेकर आई थी, ये तो बहुत खुश हो रहा था और मतलब काफी टाइम तक पहने रहा था। हम बोल रहे थे इसको कि उतार दे उतार दे, अब तो इतनी देर हो गई इसे पहने पहने, लेकिन नहीं, इसे तो बड़ा शौक चढ़ रहा था पहनने का। तो ये तो पहन कर बैठा था आराम से। लेकिन अंकिता नहीं पहनती हमारी। और ये अंकिता भी हमारी बड़ी खुश हो रही है, पूजा करवा रही है अपनी। तो मतलब ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि हर चीज मतलब
कैसे कैसे बनाई गई है, कैसी कैसी परंपराएं हैं हमारे यहाँ पर, मगर जो भी है ना बहुत अच्छी है। मतलब एक सुकून मिलता है ये व्रत रखकर के, मतलब हमने अपने बच्चों की खुशहाली के लिए माता रानी से कुछ मांगा, भले ही सारे दिन हम भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये देखो मैं अपने बच्चों को ये फल दे रही हूँ, तो मैं बस इन्हें एक-एक ही सेब दे रही हूँ क्योंकि ये खाते नहीं है, फिर बहुत नखरे दिखाते हैं ये। तो सेब है, केला है, सिंघाड़े हैं और मीठे वाले गुलगुले हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं हमारे में और ये बच्चे खाते हैं। तो ये मीठे वाले जो गुलगुले पकौड़े होते हैं ना, वो खाते नहीं, बहुत नखरे दिखाते हैं, तो मैंने इन्हें थोड़े-थोड़े ही दिए, जितने ये खा सकें, बस उतने ही दिए हैं इनको मैंने। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी थी और बच्चों की भी मैंने पूजा कर ली थी, बच्चों को भूख लगी थी, खाना-पीना भी दे दिया था फिर बच्चों को। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो होई माता सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके जीवन में खुशहाली रखें। इसी आशा के साथ चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय।